प्रश्न 8। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो एक बेलन दिया हुआ है, जिसका ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई। तो इस बेलन का ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। और इसका और क्या दिया हुआ है? तो इसका आधार का व्यास जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आधार का जो व्यास है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आधार वृत्ताकार होता है, तो उसका व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 7 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा इसका त्रिज्या, यानी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इस बेलन का त्रिज्या, 7 का आधा। अब क्या दिया है? एक घन दिया है। तो एक घन हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया एक घन। तो इसका जो भुजा है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन में सभी भुजा क्या होता है? बराबर। तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये भी है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये दो आकृति दिया हुआ है यहाँ पे। तो कह रहा है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो दोनों का ऊंचाई देखिए 7 सेंटीमीटर है, इसका भी 7 सेंटीमीटर है, इसका भी 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो दोनों आकृतियां ऊंचाई में समान है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार एक समान है ये दोनों आकृतियां। तो दोनों का ऊंचाई देखिए 7 सेंटीमीटर है। तो घन में ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? बराबर होता है घन में। तो इसका ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, लंबाई भी 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर इसका बेलन का। तो ये दोनों का ऊंचाई में, यानी ऊंचाई में एक समान है। अगर दोनों को साथ में रखा जाएगा तो दोनों का ऊंचाई क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दोनों आकृतियां, इसका उत्तर में हो जाएगा दोनों आकृतियां दोनों आकृतियां ऊंचाई में समान हैं। अब पूछ रहा है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? तो एक बेलन है, एक घन है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? एक बेलन है, एक घन है। तो हम लिख देंगे और तो और नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों आकृतियां ऊंचाई में समान हैं, लेकिन
एक घन है और दूसरा बेलन, दूसरा बेलन है। तो ये हो गया इसका उत्तर जो पूछ रहा है। तो कह रहा था कि दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है, तो दोनों आकृतियां ऊंचाई में समान है, ठीक है। फिर कह रहा था और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, तो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, तो एक घन है एक बेलन है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, ऊंचाई तो समान है दोनों का, लेकिन एक घन है एक बेलन है, यही इसका अंतर है, यानी एक दूसरे से भिन्न है। अब कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम दोनों का एक एक करके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh, ठीक है, 2πRh। तो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, पाई का मान होता है 22/7। आर मतलब हो गया त्रिज्या, यानी इस बेलन का त्रिज्या। एच हो गया ऊंचाई, यानी बेलन का ऊंचाई। तो देखिए लिख लेंगे 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या यानी आर। तो इसका व्यास कितना दिया हुआ है, देखिए आधार का जो व्यास है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या किसको कहते हैं, देखिए त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया त्रिज्या, और व्यास दिया हुआ है यानी पूरा का लंबाई दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा का। तो आधा चाहिए हमें, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या होगा 7/2, यानी आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या इस बेलन का 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे क्या लिख लेंगे 7/2, आर की जगह पे क्या लिख लेंगे 7/2। एच मतलब हो गया ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, देखिए बेलन का ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 को काट देंगे, 7 से 7 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, कितना आ गया, बराबर आ गया 22 सतह होता है 154, 154 क्षेत्रफल वर्ग में होता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है इसीलिए क्षेत्रफल होगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4L², 4L², ठीक है। तो 4 गुना L क्या है, L है घन का भुजा, L क्या है घन का भुजा, तो घन का भुजा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सभी भुजा बराबर होता है, तो घन का भुजा है 7, तो L की जगह पे लिख लेंगे 7, और L² है यानी 7 का वर्ग। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4L², यानी 4 गुना L²।
एल क्या हो गया, घन का भुजा, तो भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो एल की जगह पे 7 लिख लेंगे, यानी कितना आ गया 4 गुना 7 का वर्ग हो गया 49, तो 49 चौके 9 चौक 36, 4 चौक 16 3 19, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो किसका अधिक आया, देखिए किस डिब्बे का, यानी ये दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो किसका आया, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 और 154 वर्ग सेंटीमीटर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए घन का ज़्यादा है, यहाँ 154 है 196 है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसका उत्तर आ गया है। तो इसमें पहले तो इसका उत्तर होगा कि दोनों आकृतियां ऊंचाई में समान है, फिर दोनों आकृतियां ऊंचाई में समान है लेकिन एक घन है और दूसरा बेलन है, ये हो गया इसका एक पहला उत्तर। उसके बाद दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।